हम यहाँ पे हरसिमरन सराय एम्ब्रे बाय हरसिमरन सराय के नाम से ब्राइडल गैलरी एक रन कर रही हूँ मैं। 2 शोरूम्स हैं। सो ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि पंजाब से कोई डिज़ाइनर टाइम्स फैशन वीक के रैंप में उसने अपनी ब्राइडल कलेक्शन लॉन्च की है। सो हम एक ग्रुप ऑफ पीपल थे, ग्रुप ऑफ एक स्टाइलिस्ट थे, मॉडल्स थे, पॉलिटिशियन कपल था। सो वी ऑल वेंट फ्रॉम अमृतसर एंड हमने अपना कलेक्शन लॉन्च किया रैम्प पे। वी मेड एन इम्पैक्ट कि पंजाब से हम सारी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम गए थे एंड ours was one of the best collections in on Times Fashion Week। और मेरी कलेक्शन का नाम आलंकृत था। इट्स ऑल अबाउट ब्राइड्स एंड ग्रूम्स एंड ऑल अबाउट ट्रेडिशनल सारी एम्ब्रॉयड्री। पंजाब की जो विंटेज कल्चर है उसको हम ग्लोरीफाई करके आए हैं कि कैसे हमारा कल्चर हम मॉडर्न वे से रैंप पे डालें। मैं आप सबको एक थोड़ा सा ग्लिम्स भी दूंगी रैंप वॉक का जो हमने वहाँ पे लॉन्च किया है। So it was a very proud moment for a Punjabi girl to launch her collection on Times Fashion Week। उसमें हमने बहुत डिफरेंट किया सस्टेनेबिलिटी को। मैंने क्रिएटिविटी को, सस्टेनेबिलिटी को, जैसे हमने वो मैंने ना एक इंस्पिरेशन रख के, सस्टेनेबिलिटी को इंस्पिरेशन रख के मैंने ये कलेक्शन बनाई थी कि हर चीज़, जैसे कई बारी हमने जो प्लास्टिक होता है, हैंड पेंट्स होते हैं, वी डोंट यूज़ इट ऑन नॉर्मल कोर्स ऑफ कलेक्शन बनाने के प्रोसेस में हम नहीं यूज़ करते, एक डिज़ाइनर नहीं यूज़ करेगा। तो हमने प्लास्टिक को एक एम्ब्रॉयडरी मटेरियल ट्रिम बना के ब्राइडल लहंगे बनाए हैं। मैं आपको दिखाऊंगी वो कैसे कैसे बन के आए हैं। फिर हमने हैंड पेंट्स बहुत यूज़ किए हैं। हमने एक जो प्लास्टिक पेपर बैग्स होते हैं उनको धागा बना के हमने एम्ब्रॉयडरी करके ब्राइडल लहंगों में लॉन्च किया है। मैंने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है harsimransarai.com के नाम से, जहाँ से मैं अपनी खुद की डिजिटल प्रिंटिंग करती हूँ। आई क्रिएट माई ओन डिजिटल प्रिंट्स। तो वो वेबसाइट क्या है कि उसमें स्टार्टिंग फ्रॉम द रेंज ऑफ 5 to 15 वो रेंज हमने लॉन्च की है, विच इज़ कॉल्ड प्रेट कलेक्शन। प्रेट कलेक्शन होती है जो ऐसे समर वेयर, विंटर वेयर, विच इज़ ईजिली वेयरेबल, विच इज़ ईजी टू पिक। सो वो कलेक्शन हमने लॉन्च करके एक वेबसाइट के थ्रू, एंड आई हैव 2 शोरूम्स। एक में हम प्रेट कलेक्शन हमने डिस्प्ले की है और एक में मेरा एक्सक्लूसिव ब्राइडल है। सो सब कुछ करते हैं। मेंस वेयर भी करती हूँ मैं। मेंस वेयर, आई एम द ओनली डिज़ाइनर इन पंजाब बेसिकली जो मैं मेंस वेयर और ब्राइडल वेयर दोनों इकट्ठे कर रही हूँ। नहीं, इट्स ऑल, मैं आपको अपना फैक्ट्री दिखाती हूँ। आई हैव अ फैक्ट्री अपस्टेयर्स ओनली। एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच इज़ मेड हियर, is created here, is designed here and is sold here। बिकता भी यही है, because my showroom is here, my factory is here, my display is also here। So everything is made here from the scratch। कोई भी हम रिटेलिंग नहीं करते, कोई भी ट्रेडिंग नहीं करते, कोई किसी से लेके कोई बेचते नहीं है। everything is a piece of art for me। जो स्टोर्स हैं आपके वो अमृतसर में रहेंगे या बाहर भी कहीं आगे प्लानिंग? सी देर आर कई ऐसे हैं जो क्लाइंट्स ही हैं जो मेरे से कलेक्शन लेके आगे डिस्प्ले करते हैं, बट अभी तक आई हैव दीज 2 शोरूम्स विच आर इन अमृतसर। अभी एक्सपेंशन का अभी कोई इतने चांसेस नहीं है। कितनी बड़ी टीम है आपकी? सी वी आर अ टीम ऑफ 50 क्राफ्ट्समैन है। काफ़ी लोगों ने वहाँ पे इवेंट किए, आपकी कितनी कौन सी पोजीशन है? आई वॉज द बेस्ट कुट्यूरियर वहाँ पे। हमारे जैसा, जो हमारी टीम के जैसा कुट्यूरियर कोई नहीं था। हमारी टीम के जैसा इम्पैक्ट किसी ने नहीं डाला। आप फैशन शो देखोगे, आपको खुद से ही पता चल जाएगा कि एक पंजाब रॉयल एलिमेंट हम लेके गए थे जो हमने प्रूव किया, एंड वी केम वेरी हैप्पी बिकॉज वी मेड एन इम्पैक्ट। हम उन सबको गूज बम्स दे के आए कि है ना, आफ्टर द शो सारा टाइम्स के सारे सीनियर एडिटर्स, सीनियर टीम, दे केम अप टू अस टू कंग्रेचुलेट दैट दिस मेड एन इम्पैक्ट, दैट आवर शो मेड एन इम्पैक्ट। क्योंकि एक सरदार, एक सिख, एक पंजाबी एलिमेंट अगर हम डालते हैं तो वो रिगैलिटी ऑनेस्टली आती है। रैम्प पे भी आती है, काम पे भी आती है, एंड आई बिलीव इंस्पिरेशन में भी आती है। जो दूसरे होते हैं वो चंडीगढ़ वगैरह, दिल्ली वगैरह बड़े शहरों में जाते हैं, तो आपने अमृतसर को क्यों? मैं अमृतसर में क्यों लॉन्च किया? तो मैं तो मैरिड ही यहाँ पे हूँ, तो यहीं लॉन्च करूँगी ना। यहीं पे शादी होगी। दिल्ली से तो पढ़ी हूँ, दिल्ली से पढ़ी। आई एम अ ग्रेजुएट इन फैशन डिज़ाइनिंग फ्रॉम पर्ल अकेडमी, विच इज़ अ वेरी elite college for designers।
आई वर्क देयर, वहीं पे काम किया बड़े साल अंडर डिज़ाइनर्स, फिर शादियाँ हो गई तो फिर यहीं काम शुरू किया। जैसे कि आप हॉस्पिटैलिटी से बेसिकली हो, हाँ जी। तो आपको ये जो इंटरेस्ट है, ये शौक, ये दिलचस्पी कैसे आई? मैं हॉस्पिटैलिटी से नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड हॉस्पिटैलिटी में हैं। You मैं belong. हाँ जी, मैं आई हेल्प हिम, बट मेरी एजुकेशन, मेरी अपब्रिंगिंग, आफ्टर 12th मैं मेडिकल स्टूडेंट से डिज़ाइनिंग में गई हूँ, एंड माई जितनी भी पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन डिज़ाइनिंग में ही है। मैंने अपनी फर्स्ट डिज़ाइन भी एक ब्राइडल लहंगा ही बनाया था। फर्स्ट ऑर्डर व्हेन आई वाज 21 years आई टुक वाज ऑफ अ ब्राइडल लहंगा एंड अ शेरवानी इन दिल्ली। मैम जब ब्राइडल लहंगे की बात आती है तो कंफर्ट लेवल की बात भी आती है, कंफर्ट कितना होगा इसमें? बहुत भारी भरकम होते हैं ये चीज़ें, क्या कंफर्ट लेवल का भी ध्यान रखा जाता है इसमें? सी आई टेल यू ऑनेस्टली, 12 साल से हम ब्राइडल लहंगे बना रहे हैं। जो ब्राइड है ना, उसको कंफर्ट नहीं चाहिए, उसको घेरा चाहिए, इतना बड़ा घेरा। तो वो शी वॉन्ट्स की दीदी मैम संभाल पाने में मुश्किल होती है उनको काफ़ी। वी मेक इट, सी ऑनेस्टली ब्राइडल लहंगाज आर ऑल अबाउट हैंड वर्क, ऑल अबाउट क्राफ्ट्समैनशिप, all about months and months of detailing. So it is heavy, but it's not that heavy that a bride will feel that oh I'm tired, I can't carry it or something, because वो इतनी खुश होती हैं उस इतने it's the day, it's the bride's day. कितनी वेटेज हो जाती है एक नॉर्मल लहंगे? Weightage I believe it starts from 10 kgs to 15 kgs to 20 also sometimes. When we ship it we know कि इसका इतना भार होता है कि ब्राइडल लहंगे का। अभी आपको दिखाऊंगी।